हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा और अगर पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। एक बार दो टिटहरी आपस में बात कर रही थी, बैठी थी। पति पत्नी थे दोनों, आपस में बात कर रहे थे कि पति की ज़िंदगी में पत्नी का क्या महत्व होता है। दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे और माता पार्वती और शिव जी सुन रहे थे। माता पार्वती के मन में भी ये ख्याल आया कि आखिर ये बात तो सत्य है कि पुरुष की ज़िंदगी में एक स्त्री का क्या महत्व है, क्या मायने रखती है। वो शिव जी से कहने लगी कि मुझे बताइए, ये प्रश्न का जवाब मैं भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि टिटहरी तो नहीं जान पाई, नहीं बता पाई, लेकिन आप मुझे बताइए ताकि संसार समझ सके इस बात को। तब शिव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि पुरुष की ज़िंदगी में स्त्री का क्या महत्व है। स्त्री के बिना पुरुष एकदम अधूरा है। एक बार की बात है, एक पुरुष का विवाह हुआ था। वो स्त्री उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख करती थी। उसका विवाह हुआ, वो आई, घर गृहस्थी में ऐसे लग गए कि जैसे वो उसी का घर हो। सुबह उठना, काम करना, हर चीज़ देख रेख करती थी। पति तो बस ऑर्डर देता और ये भी नहीं कि उसकी इज्जत करता, कोई चीज़ नहीं, लेकिन वो हमेशा अपना काम पूरे नियम पूर्वक से करती थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर में काम करना, पति की सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना, सब उसकी जिम्मेदारी थी। ऐसे करते करते वो दोनों बूढ़े हो गए। पत्नी जल्दी एक दिन पत्नी की उम्र समाप्त हुई और पत्नी का देहांत हो गया। पति बेचारा अकेला हो गया। उस दिन उसको समझ में आया कि सच में पत्नी रहती थी तो कितना अच्छा होता था, हर काम अच्छा लगता था, घर अच्छा लगता था। बुढ़ापे में भी अपने जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि अब समझ में आ रहा था। पहले तो हमेशा बोल देता कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या, कब तुम्हारे दिमाग आएगा। लेकिन अभी वही चीज़ को याद कर करके वो बहुत रो रहा था। तभी पत्नी की आत्मा उसके से बातें करने लगती है और उसे कहती है कि देखो, मैं तो तुम्हें छोड़कर जा चुकी हूँ। मेरा और तुम्हारा साथ तो इतने ही दिन का था, क्योंकि विवाह करके जब आई थी तो मैंने कसम खाई थी कि साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि मौत तो इंसान के हाथ में है ही नहीं, ये तो भगवान तय करता है। इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन तुम अपना मन दुखी मत करना, क्योंकि अब उम्र हो चुकी थी मेरी, तो मुझे जाना ही था। अब तुम बच्चों का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि अब मैं नहीं हूँ ना तुम्हारे पास। पहले मैं होती थी तो मैं देख रेख करती थी सब कुछ, अब मैं नहीं हूँ तो आपको ही सारा काम संभालना है। बच्चों को संभालना है, बहू को संभालना है, बेटी को संभालना है और अपना खुद का ध्यान रखना है। क्योंकि आपका भी तबीयत ठीक नहीं रहता तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब मैं नहीं हूँ ना आपको पूछने के लिए कि आपको क्या चाहिए। इसलिए याद कर कर के जो आपको चाहिए वो आप स्वयं रखिएगा, किसी पर निर्भर नहीं होना। क्योंकि जो काम पत्नी कर सकती है वो बच्चे बहू से उम्मीद नहीं करना, क्योंकि अब उम्र हो गई है। अगर बेटे बहू सेवा नहीं करते हैं तो वृद्धाश्रम चले जाना, लेकिन किसी को परेशान मत करना, ज़्यादा हल्ला मत करना, ऐसे वो पत्नी कहती है। शिवजी कहते हैं कि पार्वती देखो, अब उसको समझ में आ रहा था कि एक पत्नी का उसके जीवन में क्या महत्व था। उसको कुछ नहीं कहना पड़ता था, कुछ नहीं करना पड़ता था, सारा काम देख रेख सारा उसका पत्नी करती थी। अब उसको चिंता सता रही थी कि बेटी जब आएगी और माँ की ऐसी खबर, ऐसी दशा देखकर फूट फूट कर रोएगी, तब वो क्या करेगा। तभी उसकी पत्नी उससे बात करती है और कहती है कि देखो, मेरी बेटी आने वाली है और बेटी जब देखेगी कि माँ इस दुनिया में नहीं है तो उसको बहुत दुख होगा, वो रोएगी। लेकिन आप उसकी हिम्मत बढ़ाना, उसका हौसला बढ़ाना और खुद भी मत रोना, क्योंकि अगर आपको वो रोता देखेगी तो उसे और ज़्यादा रोना आएगा।
अब उसको समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि जैसे मैं अपने पत्नी की इज्जत नहीं करता था, हमेशा उसको चिल्लाते रहता था, अब उसकी बहुत याद आ रही थी, बहुत रो रहा था। तब शिव जी कहते हैं कि देखो पार्वती, ये होता है इंसान, पहले तो जीते जी कोई इज्जत नहीं करता है और मरने के बाद सोचता है कि काश वो दोबारा आ जाए, लेकिन मरने के बाद कोई दोबारा नहीं आता है। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि पत्नी का पति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। जिसका विवाह नहीं होता उसका कोई सम्मान नहीं होता है, लोग उसको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद स्त्री के घर पे रहने पर लक्ष्मी का वास भी होता है और घर में अन्नपूर्णा की बरसात होती है। इसलिए कहा गया है कि अगर पत्नी है घर में तो उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। ये नहीं कि पहले उसको धुतकारें और बाद में पछतावा हो। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि उस टिटहरी के प्रश्न का भी उत्तर मिलता है कि पत्नी का इस दुनिया में बहुत ज़्यादा महत्व है, एक स्त्री का इस दुनिया में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये रचना भी संसार की एक स्त्री द्वारा ही की गई है। तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती, अब तो तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल गया कि आदमी स्त्री के बिना बिल्कुल अधूरा है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी थी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।